गुरुग्राम में लगातार रिहायशी मकानों के छज्जे नीचे गिर रहे हैं तो किसी का प्लास्टर झड़ रहा है। फिलहाल हम गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मौजूद है और यहाँ की बात करें तो इंपीरिया बिल्डर की एक बिल्डिंग है जिसका सेकंड फ्लोर का छज्जा अचानक से गिर गया और उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों में एक डर का माहौल है कि कहीं चिंटल पैराडीसू जैसा हादसा ना हो जाए। हालांकि ये तमाम लोग जो है अब प्रोटेस्ट के साथ साथ थाने में बिल्डर के खिलाफ शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं से पूछते हैं सर क्या हुआ था अचानक और कैसे? सर आज सुबह 6-6:15 बजे की बात है जब एकदम बिल्डिंग जो छज्जा है वो कोलैप्स करा। यहाँ पर एक स्कूल जाने के लिए एक छोटी सी बिटिया खड़ी थी। हार्डली 25 से 30 सेकंड का फर्क पड़ा जब उसकी स्कूल वैन आई और बिटिया बैठ के चली गई। जब हमने इस बारे में बिल्डर से पूछा गया तो बिल्डर कह रहा है ये छज्जा तो हम गिरवाने वाले थे क्योंकि ये छज्जा लटक रहा था, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ वो बोल रहा है। और सारी बिल्डिंग आप अभी यहाँ देखेंगे सेकंड फ्लोर पे दूसरा छज्जा भी लटक रहा है। तो 28 अप्रैल को उनको ये चीज बता दी गई थी आपका छज्जा ही नीचे आने वाला है तो इसमें आप इसको ठीक करिए, लेकिन आज तक उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक एक छज्जा इनको दिखा। जब भी हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हैं, कुछ करते हैं, पुलिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, एज एन RW वाइस प्रेसिडेंट हमारे को वहाँ पुलिस द्वारा भी हरास करा जाता है, सबके द्वारा बुला के। कल भी हमारी कोर्ट में बिल्डर के अगेंस्ट केस की हियरिंग थी, वहां भी ये लोग यही कह रहे थे, बिल्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, लॉयर आए थे कि जी हमारी बिल्डर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, हमने कोई वियर एंड टियर का कोई नहीं इनका हुआ, हम सारी बिल्डिंग रिपेयर कराते हैं। और उसका आज ही नमूना सामने सुबह कल दोपहर को जब उन्होंने कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिए, रीरा कोर्ट के अंदर, तो आज सुबह आपके सबके सामने ही है जो आज हादसा हुआ है यहाँ पर। अब हमसे बिल्डर ने पूछा किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, तो शायद वो इसी चीज का इंतजार कर रहा है। आज सुबह जब फोन पे बात हुई है तो कह रही थी किसी की जान माल का नुकसान होगा तभी शायद बिल्डर भी की नींद जगेगी और जो हमारा पूरा अथॉरिटीज है उनकी भी नींद शायद तभी जागेंगे। अथॉरिटीज भी इस पे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है बिल्डर लॉबी के अगेंस्ट जो भी है। तो ये सबसे बड़ी चिंता ये है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये हाल नहीं है और जगह जगह पर बहुत सारे प्लास्टर्स बालकनीज में गिरते रहते हैं, हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं और इस पे कोई एक्शन नहीं होता है। और मोर ओवर फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग जो बेसमेंट है हमारी, उसमें देखिए आप कितना ज्यादा पानी गिर रहा है, ऊपर से पाइप की लीकेज इतनी है, इतनी सीलन है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग है और क्यों ये बिल्डिंग डिले हुई थी? क्या उसकी वजह से सारे हादसे हुए? 2011 में बननी शुरू हुई थी, बट हमें तो हैंडओवर अभी मिला है, तो हमारे हिसाब से तो ये नई बिल्डिंग है, बट ये बननी 2011 से पता नहीं क्या क्या कर रहा बिल्डर। 2013 में बिल्डिंग के सारे स्ट्रक्चर्स खड़े थे। मेरी बुकिंग 2013 की थी, वो हम टावर सी में शिफ्ट हुई, बट ये स्ट्रक्चर 2013 से खड़े हुए हैं और इनका जो हालत है वो यहाँ पे हर किसी को मालूम है। सारे मेंटेनेंस ग्रुप में हम लोगों ने डाली हुई है फोटोज, कभी छज्जे झड़ रहे होते हैं, कभी बेसमेंट में इतना पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी रहती है, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है ये लोग। हमसे बस पैसा ऐंठे जा रहे हैं कि 2-3 साल हमसे जितना पैसा ऐंठ के और यहाँ से निकल जाएंगे बस। और अब ये हालत तो तब है इस छज्जे के बारे में, यहाँ पे बिल्डर का एक आदमी 24 घंटे यहाँ बैठा रहता है, वो रहता भी यहीं पे है, उसको पर्सनली जाके कंप्लेन करने में वो सीट से उठ के राजी नहीं है। किसी की कोई बात मना किसी को नहीं है, काम किसी का नहीं करना। आज सुबह भी हमारे यहाँ की लेडीज उससे मिलके आई हैं, उसका रवैया वही का वही है। जब उसको पर्सनली बता दिया गया था कि ये अप्रैल 28 तारीख को कि इस छज्जे की हालत ये है और अगर वो कह रहा है कि हम इसको तुड़वाने वाले थे, तो 3 महीने में भी अगर वो एक बालकनी नहीं तुड़वा पाए तो ये आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमारी सिर्फ एक यही समस्या नहीं है, ये तो आज हुई है कि हमारे बच्चे बचे हैं आज बाल। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हैं, बेसमेंट का हो गया, स्ट्रक्चरल है, पानी भरने का है, बिजली की है, चमगादड़ का तो इतना ज्यादा आतंक है कि इनको बोल बोल के थक गए। यहाँ उनका 15 दिन में एक आदमी आता भी है, वो भी सिर्फ यहाँ पे आता है, सुनता है, 1 घंटा बैठता है और चले जाता है, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। हम लोग CM विंडो में अलग अलग जगह पे हमने कंप्लेंट कर रखी है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई हमको मदद नहीं मिल रही है। ये बिल्डर लॉबी के अंदर ये इसमें भी मेरे को लगता है कि वो आराम से बच के निकल जाएगा। वो जीरो आते ही जो लाइट अब आपको डर लगता है कि कहीं चिंटल जैसा हादसा ना हो जाए? सर कल हमारे लॉयर अभय जैन जी ने जज साहब को यही बोला था, ये दूसरा चिंतल से बड़ा एपिसोड होगा यहाँ पे, और आज ही हो गया है। अभी 1 या 1.5 महीने पहले हम DTP एनफोर्समेंट से मिले थे। हमने जब उन्हें बिल्डिंग की हालत दिखाई या फोटोज दिखाए, उन्होंने बोला इससे बुरी बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स है मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपकी एप्लीकेशन बिल्डर को भेज सकता हूँ, आपके पास एक ही रास्ता है, कोर्ट जाए। अब हमें बताइए हम क्या करें? हम CM विंडो, DTP, STP मैडम,
एसटीपी मैडम, उनसे मिल चुके हैं। हर अथॉरिटी ऑफिसर हमें कह देता है आप जाके कोर्ट का रास्ता चुने। कल कोर्ट में भी हियरिंग थी, उन्होंने सीधा ये बोला कि हमारे टावर जीएचआई का हैंडओवर हो चुका है और जो अभी डैमेज है वो वियर एंड टियर है, जबकि हमने उनको जो हमारा केस था उसमें सारे फोटोग्राफ्स दे रखे हैं क्या कंडीशन है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि करंट जो कंडीशन है इसका असेसमेंट किया जाए। मेंटेनेंस 4 BHK का 15,000, 2 BHK का 9,000, मतलब एक आम आदमी कहाँ से करे, ये तो एक किराए के बराबर हो गया ना सर। तो आपसे यही गुजारिश है, अथॉरिटीज को थोड़ा इसको हाईलाइट करें और हमारी मदद की जाए। मैम, आपको अब कितना डर लग रहा है कि यह स्ट्रक्चर क्वालिटी खराब है या फिर जो है अब सवाल उठ रहे हैं इस बिल्डिंग की क्वालिटी को लेकर? क्वालिटी तो खराब है। ये बेसमेंट में जाके देखो, सरिया जो है ना वो दिखाई देने लगी है। मतलब पूरी सरिया जो है ना, मतलब सीमेंट तो है ही नहीं है, मिट्टी की दीवार है। मेरे घर में तो, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, चूहे घुस आते हैं। मतलब वो खोद खोद के चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे, सांप हैं 8-8 फुट के तो सांप निकलते हैं यहाँ पे। एक समस्या हो तो बताएं, कई समस्याएं, सारे पैसे लगा बैठे हैं। मेरे को तो कभी कभी आता है कि क्यों लिया यहाँ पे हमने फ्लैट। बहुत पूरी जिंदगी की कमाई ऐसे फ्लैट्स में लगा देता है। वो सोचता है मैं सपनों का घर बना रहा हूँ। ये सपनों का घर अगर ये आशियाना ऐसे टूट के गिर रहा है तो हमारे को कितना दुख होता है कि हम अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं। लग्जरियस मेंटेनेंस है लेकिन जीरो, कोई सुनवाई नहीं। मेंटेनेंस के नाम पे जितनी आसपास सोसाइटी है सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस ये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुनता तक नहीं है यहाँ पे। इतना मतलब ये रिस्क है। देखिए आज भगवान की दया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी को नुकसान होता जान माल का तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता? सारे फैमिली मेंबर्स हैं, सब है, सबका परिवार है, छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बिल्डर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये किसी चीज की? तो हम लोगों का ये देखिए ना कि ये सुनवाई कहीं होए कि हम लोगों की जो ये प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। मैडम, क्या एक ही छज्जा टेढ़ा है या फिर सारे छज्जे इस तरह के हैं? आप देखिए ना पीछे इसके जस्ट ये जो टूटा है, इसकी दूसरी बालकनी ये पूरी बैंड है। हम इसी टावर में 15 फ्लोर पे रहते हैं। अब आप सोचिए कि जब ये सेकंड फ्लोर का ये हाल है तो 15 में क्या हाल होगा। मतलब हमारे लिए तो है ना, हम ऊपर के बच्चे ना नीचे के बच्चे, हम तो कहीं, मतलब हमारी कंडीशन तो ऐसी है कि सर पे लोन चल रहा है और यहाँ बिल्डिंग की बालकनियां गिर रही है। तो आप सोचिए कि हमारे पास तो घर ही नहीं रहेगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी तो जमा पूंजी चली गई, हमारा घर चला गया, हम तो बैठे रहे, हम तो रोड पे हैं, फिर समझिए उसके पास हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे लिए तो ये ऐसी चीजें, इससे बेस्ट क्वालिटी तो आप अफोर्डेबल्स की देखिए, वहाँ बालकनियों में कुछ नहीं है। हाँ, ये सामने देखिए अफोर्डेबल्स, बहुत अच्छी कंडीशन है। मतलब ये बालकनी देख के तो ऐसा लग रहा है कि यार हम इसके लिए मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। हम लोग इतना हाई मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, ये लग्जरियस पे कर रहे हैं। जो हाँ, मेंटेनेंस के पास जाओ और आप मेंटेनेंस, आप एक दिन आपका अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है, आपके लाइट कट जाती है। क्यों? क्योंकि चाहिए सब कुछ लेकिन मेंटेन कुछ नहीं करना। सिर्फ हम लोगों को 4-5 मंथ्स हो चुके हैं शिफ्ट हुए, बट अभी तक हमारी बालकनी क्लीनिंग और ये सब कुछ पड़ा हुआ है जी। आज तो लेबर जो है बिहार गई है, आज तो वोटिंग, अब वोटिंग पर सब चले गए, बंगाल चले गए जी, अब दिवाली की छुट्टी चले गए, अब होली की छुट्टी चले गए। तब से कुछ ना कुछ कंटिन्यू है। हम 5 मंथ से सफर कर रहे हैं। हम लोग खुद ही अपने आप पर्सनल क्लीनिंग करवा रहे हैं, बट इनकी तरफ से कोई वो नहीं है हमारे पास। मैडम, अभी तो बिल्डिंग में लोग रहने भी शुरू नहीं हुए, अब ज्यादातर फ्लैट्स खाली है। जब ये पूरा भर जाएगा तो कितने बुरे हाल होंगे? बहुत बुरे हाल होंगे। हम तो अभी बहुत वरिड है कि कहीं चिंतल्स ना बन जाए। और यहाँ पे तो इतना दबदबा है इसका बिल्डर का कि अगर हम कोई करते हैं इनसे कंप्लेंट की मेंटेनेंस का हमारा ये इशू है, तो वो हमको ऐसा लगता है कि अगर आज हमने पे नहीं किया तो हमारी बिजली किसी दिन भी काट देंगे, बिना इंटीमेशन के काट देते हैं किसी दिन भी। और ऐसा बहुत बार हो चुका है बहुत लोगों के साथ में। जीरो बैलेंस, जैसे जीरो हिट हुआ विदाउट इंटीमेशन की, अगर ठीक है चलो से बैलेंस कम हो रहा है तो आप हमें इंटीमेट कीजिए। कई बार ऑफिस में बिजी है, कहीं बिजी है, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी काटने का कोई हक नहीं है। ये एक बेसिक नीड है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी कोई भी बिल्डर नहीं काट सकता, बट इन्होंने पता नहीं क्यों, कैसे, किस लीगल क्लॉज के अकॉर्डिंगली इन्होंने हमारी बिजली काट रखी है, मतलब अपने हाथ में ले रखी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस यहाँ पर एक फ्लोर की ये प्रॉब्लम है। जितनी भी यहाँ पर बिल्डिंग्स है, चाहे वो A टावर लगा लो, B लगा लो, सबकी बालकनीज में इतने क्रैक्स है। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। हमारे इतना बड़ा सरिया दिख रहा है ऊपर की बालकनी से, वो भी कभी भी गिर सकती है, एंड वी पीपल आर लिविंग देयर।
हमारे बच्चे सारे रिस्क में हैं और ये बिल्डर के कान पे एक जूं भी नहीं रेंग रही है कि, और मेंटेनेंस जो है ऑलरेडी इतनी हाई है कि अगर हम बात करें 3.5 BHK की 11,500 ये लोग ले रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, अब फिर से 2 महीने से फिर इंक्रीज करिए, जबकि बेसिक फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये हम बेसिक में बात कर रहे हैं, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें भी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम है, जो हमने बताया अभी कि जीरो बैलेंस पे ही ये काट देते हैं। पूल जो होता है एक लग्जरी का एक मेन पॉइंट होता है, उस पे ये न जाने कब ये देंगे। 1 साल तो हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हो गया ना, वो है। आप पार्क की हालत दे लो, कितनी घटिया इन्होंने ये फेंसिंग लगाई है, बच्चों की बॉल्स आ जाती है। हमारा जो मेन मोटिव है कि बच्चे रोड पर ना आए, उनको आना पड़ता है अपनी बॉल्स लेने के लिए। तो इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स है जो हम सारे रेजिडेंट्स फेस कर रहे हैं, तो हमें बिल्डर से जवाब चाहिए इस चीज के लिए। और जो बिल्डर के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो या तो जवाब नहीं देते हैं या उनको कितनी बार बुलाओ उसके बाद आते हैं। जो एक मंथली मीटिंग होनी चाहिए वो तक, बेसिक नीड तक पूरी नहीं हो रही है हमारी। कौन सुनेगा हमारी? हमको आप जवाब दीजिए, आप लोग बताइए कि हमारी कौन सुनेगा, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो जेब भी खाली हो रही है हम लोगों की, हमारी लाइफ भी रिस्क में है, हमारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। तो बिल्कुल लोगों में जो है गुस्सा है। और फिलहाल एम्पीरिया की अगर हम बात करें तो लोगों का ये आरोप है कि ये केवल एक छज्जा नहीं है जो आज गिरा है, बल्कि तमाम छज्जे इसी तरह से टेढ़े हैं और लोगों के घर के अंदर सरिया दिख रहे हैं, लेकिन बिल्डर है कि इन लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। और जिस तरह से लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये पूरी सोसाइटी में चिंटल जैसा हादसा ना हो जाए। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और आगे किस तरह से बिल्डर इन लोगों की सुनने को कब तैयार होता है। नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।